हेलो, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ सर। यस हाँ सर। इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर। नहीं अच्छा, ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क में कुछ डाउट है क्या? सर, एक 20 क्वेश्चन। हाँ। हम्म। 21 21 मिसलेनियस का? मिसलेनियस का हाँ क्या? तो ओके ओके। और एमसी का क्वेश्चन। ये सर कौन सा बोल रहा है? 21 21 के अलावा 21 से पहले हो गए सारे? हाँ सर। ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। श्रेया, तुम्हें भी डाउट है क्या इसमें? हाँ सर। ऐसा किया ना हमने कल। इसको 1000 माइनस 5 करना है, होल रेज टू 3 है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करो। सर 1/3। दिया आएगा ना सर? हाँ, पावर 1/3। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? तो 1/3 कैसे करें? हाँ सर। अरे फ्रैक्शन हाँ वैल्यू हाँ, जैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अब भी सीखने वाला हूँ, मतलब आज सीखने वाले हैं। ठीक है, 21 के अलावा? ओके, बाकी हो गया ना श्रेया? हाँ सर। ठीक है। आज क्या करोगे, कौन कौन से होमवर्क बता देते हो इधर ही। 6 7 नहीं होंगे शायद, ये 6 7 जैसे क्वेश्चन हम आगे लेंगे, हो जाएगा आगे। ओके, ये इंडक्शन के क्वेश्चंस 21 19 18 19 20 21, ये 4 क्वेश्चन रहेंगे बस। ठीक है। ओके, आज ये सीखने वाले बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन। यहां तक हो गया था अपना ना? ओके। श्रेया, 4.2 में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में इसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब जो इसका कॉन्जुगेट है ना अंदर वाले नंबर का, कॉन्जुगेट मतलब दो जो बाइनोमियल यानी कि जो दो नंबर है उनमें से किसी एक का साइन चेंज करके अगर इसको वापस लिखे तो इस तरह का बनेगा √3 - 1। तो दोनों का पावर सेम है, एक माइनस से सेपरेट हो रहा है, दूसरा प्लस से सेपरेट हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है ना, याद रखना, कहीं ऊपर लिख लो नोटबुक में कि जब हम x + y होल रेज टू n प्लस x - y होल रेज टू n अगर ऐसा करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम आएगा। फर्स्ट टर्म दोनों का क्या आएगा, nc0 x रेज टू n y रेज टू 0, और इधर भी प्लस nc0 x रेज टू n y रेज टू 0। यानी कि जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म वो आपस में कैंसिल होता रहेगा क्योंकि इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। सही ना श्रेया? हाँ सर। मतलब इसका रिजल्ट रहेगा 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। अगर बीच में प्लस रहेगा तो ऑड रहेगा, मतलब आप ये समझो कि प्लस मतलब कि पॉजिटिव। जैसे याद रखने का तरीका क्या रहेगा,
प्लस है ना, मतलब ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जब हम शुरुआत करेंगे तो पॉजिटिव शुरुआत होगी, यानी कि शुरुआत करने वाली टर्म्स एक्चुअल में रिजल्ट में आएगी, क्योंकि ऑड प्लेसेज है ना, तो फर्स्ट टर्म भी इसमें होगी। तो प्लस मतलब कि पॉजिटिव चीज, यानी कि शुरुआत हो रही है पॉजिटिव से, यानी कि ऑड टर्म्स जो रहेगी ना फर्स्ट टर्म, वो भी इसमें आएगी। जब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म आ रही है, तो इसका मतलब कि ऑड टर्म सारी आ रही है, ऑड प्लेसेज पर जो टर्म्स है वो सारी आ रही है। ऐसे याद रख सकते हो, x प्लस वाई होल रेज टू एन माइनस एक्स माइनस वाई होल रेज टू एन। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो रहेगी ना nc0 x रेज टू एन y रेज टू 1, इधर nc0 x रेज टू एन y रेज टू x रेज टू एन y रेज टू 0। इसमें जैसे माइनस आया तो इधर माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, ये कहीं पे लिख लो ऊपर, सम ऑफ टर्म्स इज इवन प्लेसेस। ओके, अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, इन ये नेचुरल नंबर के लिए बाइनोमियल थ्योरम देखा था, और रीजन उसका पता है हमें। ऐसा क्यों, मतलब जो अभी तक देखा, जो फॉर्मूला था, जो जनरल कोई भी टर्म फाइंड करने का जो जनरल फॉर्मूला वो क्या था, एनसीआर। मतलब अगर r प्लस 1 वाली टर्म फाइंड कर रहे हैं तो एनसीआर, सपोज x प्लस वाई होल रेज टू एन है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये एनसीआर x रेज टू n इंटू वाई रेज टू x रेज टू n माइनस r इंटू वाई रेज टू r, ऐसा कुछ था। ओके, और सारी टर्म्स लिखना है तो समेशन करना, r इक्वल टू 0 टू n तक। ठीक है, ये हमने, ये कोफिशिएंट कैसे आते हैं, ये पास्कल ट्रायंगल से देखा था। और साथ में स्टार्टिंग के 3 4 तक, मतलब a प्लस बी होल रेज टू 0, a प्लस बी होल रेज टू 1 अप टू a रेज टू a प्लस बी होल रेज टू 4 तक, ये देखा था कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें x रेज टू n से स्टार्ट होगा, फिर x की एक एक पावर डिक्रीज होगी और y की एक एक पावर इंक्रीज होगी, और लास्ट में x पावर 0 बचेगा। और जो कोफिशिएंट आ रहा है वो पास्कल ट्रायंगल से आ रहा है। देखो श्रेया, इसमें भी रीजन है एक्चुअली कि ये पास्कल ट्रायंगल जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, मतलब और डिटेल में अगर सीखे तो सीख सकते हैं। सेंगेज में स्टार्टिंग में इसमें दे भी रखा है कि जो एनसीआर बन रहा है, यानी कि जो पास्कल ट्रायंगल से हमने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लिए थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के, वो एक्चुअल में बने कैसे। मतलब हम ऐसे बोलते ना, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना, 1 1, फिर 1 2 1, 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो एक्चुअल में ये क्यों बनता है, इसका भी रीजन है। अब क्योंकि हमें पता नहीं, ये तो सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, सिलेक्शन, एन में से आर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज एन, और उसमें से कौन से आर को क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका भी रीजन है। बट ठीक है, उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने देखा था नेचुरल नंबर के लिए, और रीजन भी देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब नेचुरल नंबर होंगे तभी तो इसको एक्सपेंड कर पाएंगे ना हम, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को, उसी के बेसिस पे इस कंक्लूजन तक आएगा। तो अगर नेचुरल नंबर है तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन या नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ, theorem as an extension to the case where n is negative or fraction, we state is here without proof, बिना प्रूफ के इसको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं इंडक्शन से, और डेरिवेटिव से भी प्रूव कर सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है यहाँ पे बिना प्रूफ के हम इसको सीख रहे हैं। सो अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, बट ध्यान रखना यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए ही ये रहेगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x लेस देन 1 है। ओके, अगर x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब सपोज x इज वेरी 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 लेस देन 1, तो हम बहुत बार फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में ये चीज यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx। श्रेया कभी यूज किया क्या फिजिक्स में सर? हाँ सर, किया है। हाँ, क्योंकि इसके बाद जो कुछ रहेगा, क्योंकि x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, और अगर ये 1 से बहुत ज्यादा लेस है तो बहुत स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे, पावर 4 करने पे, इस तरह से और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, जो कि इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होंगे, तो इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये ग्रेविटेशन में यूज किया था, हाँ हो सकता है, वैल्यू ऑफ जी फॉर स्मॉल हाइट्स। हाँ यस, उसके लिए। ओके, तो अगर देखा जाए ना, तो ये सेम वही फॉर्मूला इस रहे जो हमने देखा था, कौन सा वाला,
x plus y whole raised to n, this is equal to nc0 x raised to n y raised to 0 plus nc1 x raised to n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y स्क्वायर, और ऐसे ये चलता रहेगा। मतलब हमें, क्योंकि अभी यहाँ पे n खत्म नहीं होगा ना, जैसे हम बोलते हैं कि x प्लस वाई होल रेज टू n अगर नेचुरल नंबर है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक टाइम बाद तो ये टर्मिनेट होगा ना। लेकिन यहाँ पे n नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो फिर n टर्मिनेट ही नहीं होगा। सपोज ये n की वैल्यू है 7/2, तो -1 करने पे ये आएगा 5/2, फिर -1 करने पे 3/2, फिर 1/2, और फिर -1/2 में चला जाएगा, और फिर -3/2, -5/2, चलता ही जा रहा, खत्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट आएंगे, यानी कि ये खत्म नहीं होंगे। जहां तक आपको जरूरत पड़े आप यूज करो, बाकी का छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी x mod x लेस देन 1। mod x लेस देन 1, और श्रेया रीजन यही है इसका, mod x लेस देन 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ टाइम चलने के बाद अगर हम इसको कुछ टर्म यूज करने के बाद बाकी को अगर छोड़ भी देंगे ना, तो वो कैलकुलेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बिकॉज जैसे जैसे x की पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी, जैसे x की जगह यहाँ पे एक्चुअल में y है, आप देख सकते हो x की जगह y है, तो जैसे जैसे y की पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी, अगर y की पावर इंक्रीज होती रहेगी, अगर y 1 से लेस है, आई मीन mod x अगर 1 से लेस है, या बोल सकते mod y अगर 1 से लेस है, तो जैसे जैसे पावर ज्यादा होगी ना, ये और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, तो ओवरऑल जो टर्म की वैल्यू होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, इसलिए इसका रीजन mod x लेस देन 1 का रीजन यही है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना। अगर ये mod x ग्रेटर देन 1 होगा, तो फिर जो आगे की टर्म हम छोड़ रहे हैं वो कैलकुलेशन में आनी चाहिए। अगर mod x लेस देन 1 होगा तो आगे कैलकुलेशन में इतना कम कंट्रीब्यूट होगा कि उसको छोड़ सकते हैं। अब देखो nc0 तो 1 होता है, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। nc0 1 x रेज टू n प्लस nc1 मतलब n, और ये बन रहा है x रेज टू n माइनस 1 इंटू वाई, प्लस nc2 का मतलब क्या, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब सिंपली 2 आएगा लेकिन 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ उसको, और साथ में x रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। एक और टर्म लिख देते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x रेज टू n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब। श्रेया ऐसे ही आएगा ना? हाँ सर। अब x की जगह 1 पुट करो, y की जगह x पुट करो, देखो क्या बन रहा है। वन प्लस एक्स होल रेज टू n इक्वल टू, x की जगह 1 तो ये 1 प्लस x की जगह 1 पुट कर रहे हैं ना, तो ये टर्म तो डायरेक्टली हटा सकते हैं, और y की जगह x पुट कर रहे हैं तो nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। देखो यही सेम बन रहा है, यही वाला सेम बन रहा है, यानी कि जो हमने एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा था ना, वो का वो ये है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे याद रखने का फायदा क्या होगा कि हमें ये वाला स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी हमें पता है कि सारे टर्म तो ये हम यूज करने वाले हैं नहीं, इसलिए डायरेक्टली ये 2-3 टर्म 4 टर्म इतना सा याद रखेंगे तो काम हो जाएगा और टाइम भी सेव होगा। तो डायरेक्ट आपको यही याद रखना। अच्छा, और भी कुछ नीचे लिखा हुआ है, हियर इन n is not integer and the term on the right hand side are infinite, the series doesn't terminate, there are infinite number of terms in the expansion, the general term given by this। okay, जनरल टर्म इस तरह से हम दे सकते हैं, जो इसका जनरल टर्म होगा ना वो ऐसा होगा n माइनस 1 n माइनस 2, और कहां तक, ये कहां तक चलेगा, n माइनस r माइनस 1 तक, ओके, इंटू एक्स रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल t r प्लस 1। मतलब यहां से देख भी सकते हो आप, जैसे इस टर्म की बात करूं, ये थर्ड टर्म है, कौन सी, ये थर्ड टर्म है, यानी कि इसके लिए r की वैल्यू 2 होने वाली है, ठीक है। अगर हम t r प्लस 1 करते हैं, ये थर्ड टर्म है, इसका मतलब r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, तो एक तो n है, साथ में n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 को मुझे r माइनस 1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज r इक्वल टू 2 के लिए जो लास्ट फैक्टर बन रहा है ना वो r माइनस 1,
जैसे ये फोर्थ टर्म है, मतलब आर की वैल्यू इसके लिए 3, आर की वैल्यू 3 है और इसमें एन में जो लास्ट फैक्टर बनने वाला है ना वो आर माइनस टू है, इसका मतलब सॉरी एन माइनस टू है, इसका मतलब एन माइनस आर माइनस वन है। श्रेया समझ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। ओके। और डिनोमिनेटर में पता चल रहा है 2 फैक्टोरियल है, जब आर की वैल्यू 2 है तो 2 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो इन जनरल आर फैक्टोरियल। और एक्स की पावर क्या बन रही है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल तो एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल तो एक्स क्यूब, इसका मतलब एक्स रेज टू आर। तो ये जनरल फॉर्म है इसका। सार्थक ही नहीं है अभी तक? सर इसमें हमको मतलब अच्छा आ एक गए, ओके। पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के उसका फॉर्मूला है ये। हाँ, पर्टिकुलर टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला दिख रहा है ना नीचे से, मुझे लग रहा है पूरा दिख नहीं रहा होगा आपको, बराबर दिख रहा है? यस सर। यस सर। सार्थक ही समझा क्या तुम? हाँ सर। ओके। Remark: if mod x less than 1 and n is any real number, not a positive integer, then 1 minus x whole raised to n. ओके, x की जगह अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो अब देखो ना, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे इस स्लाइड में, x की जगह अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू n, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, बिकॉज x अगर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है। सो सेम वही अल्टरनेट प्लस माइनस लगने वाला है, ठीक है। जनरल टर्म गिवन बाय दिस, ओके, जनरल टर्म उसका ऐसे रहेगा माइनस वन रेज टू आर, बिकॉज अल्टरनेट प्लस माइनस और है ना, तो जब हमने आर किसके ऊपर रखा है, मतलब आर एक्स की पावर में ना, तो जब आर ओड होगा तब तो आगे माइनस आएगा, और आर जब इवन होगा तो प्लस आएगा, क्योंकि एक्स के पावर में, और एक्स को माइनस एक्स पुट करे, इसका मतलब बाहर रखेंगे माइनस वन रेज टू आर, ठीक है। एन इज एनी रियल नंबर एंड मॉड बी इज लेस देन मॉड ए। अच्छा, अगर हमें इस तरह का फॉर्म है ए प्लस बी होल रेज टू एन, हमने यहाँ पे जो फॉर्म देखा ना वो 1 प्लस एक्स रेज टू एन ए एंड 1 माइनस एक्स रेज टू एन का है, ठीक है। अगर ए प्लस बी होल रेज टू एन जैसा फॉर्म देंगे तो क्या करेंगे, ए को बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस बी बाई ए होल रेज टू एन, बट ध्यान रखना इसमें मॉड बी शुड बी लेस देन मॉड ए, ठीक है। बाहर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी बी की वो ए से लेस होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन से कंपेयर करें तो मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1, मॉड एक्स 1 से लेस होना चाहिए, उसके लिए ये एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब बी अपॉन ए शुड बी लेस देन 1। अच्छा, क्या होगा अगर बी ग्रेटर देन 1 है? अगर बी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी बी ग्रेटर देन ए है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए रेज टू एन को बाहर लिया तो इधर 1 प्लस बी बाई ए होल रेज टू एन बनाना, तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन वेर मॉड एक्स लेस देन 1, इससे कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए मॉड बी, मतलब एक्स की जगह क्या है बी बाई ए है ना, तो मॉड ऑफ बी बाई ए लेस देन 1 होगा, यानी कि मॉड बी शुड बी लेस देन मॉड ए, ऐसा होना चाहिए। क्या होगा अगर मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए होगा तो क्या सार्थक की? सर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी फिर। तो नहीं, टर्म्स फिर क्या बढ़ेगी, करेंगे, वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए ना, इस एक्सपेंशन को यूज करना है तो एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड एक्स लेस देन। क्या श्रेया, क्या करेंगे फिर? अधिराज, सोम? सर बी रेज टू एन कॉमन है। यस, वेरी गुड, बी रेज टू एन कॉमन लेंगे ना, ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन, ऐसा है, होल रेज टू एन, तो यहां से बी रेज टू एन कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 प्लस क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी होल रेज टू एन, अगर बी रेज टू एन कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 प्लस बी रेज टू एन कॉमन लिया तो ए अपॉन बी होल रेज टू एन, ऐसा बना, यहाँ पे मॉड ए लेस देन मॉड बी, ऐसा हो गया। ये करेंगे और क्या। ओके, कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंशन है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है नेगेटिव पावर के लिए, और ये यूज होता है, बहुत यूज होता है, मतलब जिस तरह से हम लिमिट्स कंटिन्यूटी में वो मैक्लैरिन सीरीज टेलर सीरीज याद रख रहे थे ना, वैसे के वैसे यहाँ पे याद रखना।
ये काम आएंगे, जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। 1/1 माइनस एक्स, वैसे अगर आपको ये पता है ना 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1, इस तरह से ये चलता जा रहा है। अगर ये याद है तो ठीक है, आप ये डेराइव कर सकते हो सारे के सारे यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट याद रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर बार डेराइव करने में टाइम वेस्ट होगा, आपको पता है। और सबके लिए मॉड एक्स लेस देन 1 है, ध्यान रखना। ओके, तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू माइनस 1, एन की जगह हमें -1 पुट करना है। तो ये जो फॉर्मूला देखा ना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से। ये किसका था? 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन का था ना। अब एन की जगह -1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, देखो ना, एन की जगह -1 पुट करके देख लो। 1 माइनस एक्स प्लस एन की जगह -1, तो -1 इंटू -2 यानी कि +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ही है इधर एक्स स्क्वायर प्लस एन की जगह -1, इधर -1 -2, ये प्लस होगा लेकिन 2 का प्लस का 2, और इधर -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 3 इंटू 2 बन रहा है ना। और आप नोटिस करोगे ये दोनों 2 बन रहे हैं, ये 3 बनने वाला 1 पुट करने पे, एक और आएगा तो वो 4 बनेगा, मतलब ऊपर पूरा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बन रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर सब में कैंसिल होने वाला है। और न्यूमरेटर में क्या होगा? अगर 2 फैक्टर है तब तो माइनस में होंगे, तब तो प्लस से होंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। एक्स एन की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो -1 -2, अगर 2 है तो प्लस हो जाएंगे, जैसे ही तीसरा आएगा अगेन माइनस का हो जाएंगे, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लगेंगे। ठीक है श्रेया, समझाना तुम्हें? हाँ सर। ओके, बस याद रखना है, और डेराइव तो आप खुद कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू -1 दिस इज इक्वल टू दिस 1 माइनस एक्स होल रेज टू -1, एक्स की जगह -x पुट करना, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी में x की जगह -x पुट करो, ये ऐसा हो गया। अच्छा, आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये क्रॉस में चलेगा, क्रॉस में चलेगा मतलब कि जब बीच में माइनस है तब तो ये माइनस, बीच में माइनस है तब ये वाला प्लस होगा। ओके, जब बीच में माइनस है तो इसमें सारे टर्म्स प्लस के होंगे, और अगर बीच में प्लस है तो यहाँ के सारे टर्म माइनस में होंगे, ऐसे याद रख सकते हो। सॉरी, सारे टर्म नहीं, अल्टरनेट, मतलब सारे टर्म कैसे माइनस हो सकते हैं? ओके, अल्टरनेट माइनस होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू -2, सेम उसी तरह से डेराइव कर सकते हैं इसको, और ये बनेगा 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इस तरह से। और अगर x की जगह -x पुट करेंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे। अगेन वही याद रखने का तरीका, मतलब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जब यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस था कि प्लस था, अल्टरनेट प्लस माइनस था कि सिर्फ प्लस थे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो ऐसे याद रख सकते हो ना कि बीच में माइनस होगा तो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, सेम यहाँ पे भी माइनस होगा तो सारे प्लस, और इधर प्लस होगा तो अल्टरनेट माइनस, सेम यहाँ पे भी। एक्चुअली सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं। ओके, देखते हैं इसको सेम क्यों नहीं। ठीक है, ये दोनों तो याद रखना है आपको, दोनों कॉम्बिनेशन। इधर क्या हो रहा है? 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1/2, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से ये चलता जा रहा है। ओके, n की जगह 1/2 है, सो ये बन रहा 1 प्लस x/2 प्लस n की जगह 1/2, तो एक जगह आ रहा 1/2 और दूसरी जगह आ रहा 1/2 - 1, 1/2 - 1 आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस करेगा, और 1/2 इंटू -1/2 इज 1/4, और डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1/2 -1/2 -3/2, तो ये हो रहा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसके बाद 8 इंटू 2 डिनोमिनेटर में 16, यस, एक्स क्यूब अपॉन 16 ऐसा बन रहा है, यस, एक्स क्यूब अपॉन 16,
मैं सोच रहा हूँ एक और टर्म फाइंड करके देखते ताकि हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि कोई सीक्वेंस बन रहा है या ऐसे ही रेंडमली आ रही है। 1/2 -1/2 -3/2 और इसके बाद होगा n-3 यानी -1/2 -3 1/2 -3 कितना -5/2 और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल बोलते हैं 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाहर तो माइनस ही आएगा, माइनस 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 सारे कैंसिल कर देते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 2 2 2 16 16 × 2 32 32 × 256 So 128. 32 हाँ 128 × x⁴। तो ये रेंडमली आ रहा है ना, कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है इधर। ओके ठीक है, पर हमें याद रखना 1 + x होल रेज़ टू 1/2 1 - x होल रेज़ टू 1/2 स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3 टर्म्स तो याद होने चाहिए। 1 + x/2 -x² 8 1 - x/2 -x² 8। अगर 4 टर्म रखेंगे तो और ज्यादा बेटर है। ठीक है ओके यस अब कुछ 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में करवा दूं, 2 क्वेश्चन आप कर लेना, या फिर 3 क्वेश्चन आप कर लेना, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कैसे करें आप बताओ, मुझे कुछ भी चलेगा। सर ये होमवर्क ही अच्छा रहता है स्टेट बोर्ड की। हाँ ओके ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 खत्म। अब देखो 2-2.5 घंटे में पूरा स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, 3 एक्सरसाइज इजी है। श्रेय अब ट्यूशन कराऊं क्या एक में, क्या लगता है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा रहेगा, तुम लोगों को थोड़ा फील होगा करते टाइम कि हाँ ऐसा कुछ किया तो था हमने। 1 + x होल रेज़ टू -4 इसको एक्सपेंड करना है, तो हम पहले 1 + x होल रेज़ टू n को एक्सपेंड करते हैं। 1 + x होल रेज़ टू n दिस इज इक्वल टू 1 + nx + n(n-1) into x² 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलता रहेगा। जब फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है क्या, ठीक है, ऐसे चलता नहीं रहेगा, एक और टर्म लिख के खत्म करना है इसको, n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 1 + x होल रेज़ टू -4। सो 1 n की जगह -4 है ना, तो अल्टरनेट नहीं इतना दिमाग नहीं, 1 - 4x प्लस n की जगह -4, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं -4 -5 20 20 अपॉन 2 10 10x²। ठीक है, -4 -5 -6, तो बाहर तो माइनस आएगा ही क्योंकि 3 टर्म में माइनस है ना, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस कितना 4 5 6 4 5 6 बोले तो 4 × 5 × 6 अपॉन 3 × 2 × x³। ओके 1 - 4x प्लस 10x² 6, ये हो रहा -20x³। दिस इज 1 + x होल रेज़ टू -4 और इसकी ये स्टार्टिंग की 4 टर्म्स। ठीक है इजी। ओके सेकंड का फर्स्ट a - b होल रेज़ टू -3। तो पहले हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे गिवन है mod b लेस देन mod a। mod b लेस देन mod a मतलब a को बाहर निकालना। अच्छा a को बाहर तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं 1 - x होल रेज़ टू n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, या फिर -n भी ले सकते हैं, -n भी ले सकते हैं ताकि यहीं पे अल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकें। ये बनेगा 1 - nx प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² माइनस n(n-1) n-2। क्या कुछ भी सर n की जगह -n है। नहीं, ये पर ऐसे कर नहीं सकते ना, n की जगह तो वापस से -n ही पुट करने वाला।
एक्चुअली कर सकते हैं क्या? देखो, अगर मैं n की जगह माइनस n पुट करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एन एक्स प्लस n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल। नहीं रहेगी, नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए पूरा अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू n, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ओके, ऐसा बना। अच्छा, इसको क्या करेंगे, यहाँ से a बार लिया मैंने, तो ये a रेज टू माइनस थ्री बार है, और अंदर बनेगा 1 माइनस बी अपॉन ए होल रेज टू माइनस थ्री, यानी कि x की जगह यहाँ पे b बाई ए है एंड n की जगह माइनस थ्री है, ठीक है। पुट करते हैं इसे, तो ये बनेगा 1 माइनस बी बाई ए होल रेज टू माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n की जगह माइनस थ्री, x की जगह b बाई ए प्लस ये हो रहा माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, तो इसको सिंपली थ्री इंटू फोर लिख रहा हूँ, और x की जगह b बाई ए होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2। इधर हो रहा है n की जगह माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो ये हो रहा माइनस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन, और यहाँ पे ये माइनस आएगा, मतलब इस x की वजह से यहाँ पे ये माइनस होगा, लेकिन ऊपर n की वजह से भी माइनस बार आ रहा है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर में आ रहा है थ्री इंटू टू, और इधर एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस थ्री है ना, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1 प्लस थ्री बी बाई ए प्लस 2 टाइम्स गया तो 6 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 2 टाइम्स, तो 10 एक्स की जगह बी बाई ए होल क्यूब, तो ये बन रहा बी क्यूब प्लस ए क्यूब, और ऐसे ये चलता रहेगा 1 6 10, और उसके बाद आएगा 3 इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स अपॉन 4 इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है। 4 से 4 गया, ये 2 टाइम्स गया और ये 3 गया, ये हो रहा अगेन 10, ठीक है। जिस तरह से 3 4 5 आया वैसे 3 4 5 6 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, और फिर b रेज टू 4 अपॉन a रेज टू 4, बट हमें 4 टर्म्स ही फाइंड करना था, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है श्रेया। हाँ सर। ओके, थर्ड का फर्स्ट, सिंप्लीफाई फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग 1 प्लस टू एक्स होल रेज टू माइनस फोर, यही सेम 1 प्लस, ओके 1 प्लस टू एक्स है ना, ओके अगर ये अपना, क्योंकि एक मॉड एक्स लेस देन वन है, मॉड एक्स लेस देन वन है, इसका मतलब 2x वन से लेस भी हो सकता है, वन से ग्रेटर भी हो सकता है, तो जब वन से ग्रेटर होगा तब हम इसको नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कैसे करना चाहिए श्रेया, क्या लगता है? अथर्व, सोम, आपको पता चला ना प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको, हाँ सर। फिर क्या कर सकते हैं? श्रेया, 1 प्लस टू एक्स होल रेज टू माइनस फोर है, ये हो रहा 2x ना। अगर मैं x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर लेता हूँ, सपोज मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ 3/4, यस 3/4 इज लेस देन 1, बट 2 टाइम्स 3/4 is not less than 1, this is greater than 1. Hmm.
क्या श्रेया, कैसे कर सकते हैं इसको? शर्ट की देखो, हमें सिर्फ स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ही फाइंड करना है ना। सर क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं समझा। ये इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है 3 टर्म्स तक, ये क्वेश्चन है और क्या। तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट क्योंकि mod x लेस देन 1 नहीं है ना। तो 2x कॉमन लेने का। 2x कॉमन ले, लेकिन ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो अगर 2x कॉमन ले लिया तो फिर से ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है ना। क्या सोम, नहीं समझा? हाँ समझा। तो कैसे करना चाहिए? तो 1/1 + 2x⁴ 1 अपॉन 1 + 2x⁴ 1 और प्लस 2 बायनोमियल थ्योरम। इसमें कैसे बाइनोमियल लगेगा? सर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में बना लग नहीं सकता रही, है। डिनोमिनेटर में नहीं लगाना है, तभी तो हमने नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन सीखा, अदरवाइज फिर डिनोमिनेटर में नहीं करना है। तो यही तो इश्यू है ना, इसीलिए तो नेगेटिव पावर का ये एक्सपेंशन सीखा हमने, अदरवाइज जरूरत कहाँ थी, उसी से कर लेते। देखो mod x लेस देन 1 ना, किस लिए हमने यूज किया था, मतलब क्यों जरूरत पड़ी उसकी? उसकी इसलिए जरूरत पड़ी कि हम ये बोल रहे थे कि भाई जब mod x लेस देन 1 होगा ना, तो हम कुछ टाइम के बाद टर्म्स को टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें x की पावर जितनी ज्यादा होगी वो वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन वो जो फॉर्मूला है ना, वो किससे बना? एक्चुअली बाइनोमियल से ही बना है, सेम उसी से। तो अगर हमें स्टार्टिंग की 3 मतलब ऐसे 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो विदाउट कंसिडरिंग mod x लेस देन 1, मतलब mod x लेस देन 1 है कि नहीं है सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के सिर्फ 3 टर्म ही तो देख रहे हो। श्रेया समझा क्या तुम्हें? तो हाँ जैसे सर। करते हैं वैसे ही करने का अभी, हाँ ऐसा फर्स्ट टर्म क्या? जैसे हमने फर्स्ट टर्म किया ना वैसे ही करने का। हाँ, -3 1 प्लस -4 इंटू, nx प्लस हाँ n वैसे। n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ही फाइंड करना है ना। ओके, तो 1 प्लस n की जगह 4 इंटू x की जगह 2x प्लस n की जगह -4 -4 -5, तो दोनों -5। प्लस हो जाएंगे। 4 इंटू 5 अपॉन 2 एंड x की जगह 2x, तो ये बन रहा 1 माइनस 8x, और इधर ये 2 टाइम्स 10 हो गया, 4 अंदर से आएगा तो 40x स्क्वायर, बस ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 3 टाइम्स। ठीक है, फोर्थ लास्ट, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट क्या है, कौन सा बताऊं इसमें से श्रेय? ऐसा कुछ है क्या पर्टिकुलर कि ये वाला करना चाहिए? तो सर थर्ड थर्ड। वन। ओके, थर्ड वाला करते हैं। 16.08 होल रेज़ टू 1/4, इसको क्या लिख सकता हूँ? 16 प्लस 0.8 होल रेज़ टू 1/4, सही ना? 0.08। अच्छा 0.08 है क्या? 0.08 होल रेज़ टू 1/4। अच्छा देखो, इसको ऐसा क्यों लिखा पता है? क्योंकि 16 रेज़ टू 1/4 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे √99 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 98 भी लिख सकते हैं, और 100 - 1 भी लिख सकते हैं, पावर में 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। तो आप 100 - 1 लिखोगे, क्योंकि 100 का रूट पॉसिबल है, क्योंकि जब आप एक्सपेंड करोगे ना इसको, तो पावर में 1, ये साथ में ये भी लगेगा। 100 को कैलकुलेट करना इजी रहेगा, जैसे 16 को मेरे लिए कैलकुलेट करना इजी रहेगा। वैसे इसको 17 माइनस कितना कर सकता था? 17 माइनस 17 0.2 माइनस 0.2
0.02 0.002 0.0 यस 0.092 0.92 एक्चुअली 0.92 वैसे कर सकते थे। एक मिनट। हाँ, अगर मैं इसको 100 माइनस 1 करता हूँ फर्स्ट को पावर में 1/2 तो पावर में तो 1/2 कभी आएगा ही नहीं, फिर 100 के रूट से क्या लॉजिक है? ये बन रहा 1। ओके 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 ठीक है, मतलब रीजन ये नहीं है, रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे 16 है उसका पावर में 1/4 है तो ऐसे पावर ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कहीं पे भी एक्सपेंशन में हम किसी नंबर की पावर नहीं लेते हैं। जैसे देखा था ना n-1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो पावर में तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा, n पावर में आता ही नहीं, तो लॉजिक वो नहीं था। जैसे इसको 100 लिखने का लॉजिक ये रहेगा कि कैलकुलेशन ईजी रहेगा, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं बस इसलिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 16 प्लस 0.08, तो यहां से 16 कॉमन ले सकता हूं, 16 रेस टू, अच्छा हाँ यार, ओके 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 ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ श्रेया, ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट वाला करेंगे ना, इसको 100 माइनस 1 रेस टू 1/2 ही लिखेंगे, 1 प्लस 98 रेस टू 1/2 नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 100 यहां से बाहर आएगा ना, क्योंकि अभी 100 माइनस 1 होल रेस टू 1/2 है, हमें तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन या 1 माइनस एक्स रेस टू एन जैसा फॉर्म बनाना है, सही ना? तो 100 माइनस 1 होल रेस टू 1/2 को 1 माइनस एक्स जैसा फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से 100 बार लेंगे, तो 100 रेस टू 1/2 तो आ गया बार, और अंदर बना 1 माइनस 1/100 होल रेस टू 1/2, और 100 रेस टू 1/2 का हो जाता है 10, इसलिए इसको 100 के फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसका रूट लेना इजी है। श्रेया समझा क्या तुम? हाँ सर। ओके, जैसे आप क्या करोगे सेकंड में कैसे करोगे? 125 plus 1. नहीं 127, सॉरी 125, yes 121 plus 1 125 प्लस 1 होल रेस टू 1/3, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 होता है। ठीक है, और फोर्थ में बता रहा हूँ, नहीं थर्ड में बता रहा हूँ, फोर्थ में क्या करोगे? 1 प्लस 0.02, एंड फिफ्थ में कैसे करना श्रेया? 1 पावर minus 0.02. 1 माइनस 0.02, यस 1 माइनस 0.02। सार्थक की समझ आ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। ओके अच्छा, तो यहाँ से 16 अगर बाहर लेंगे तो ये बनेगा 16 रेस टू 1/4, और इधर बन रहा 1 प्लस 0.08 अपॉन 16 होल रेस टू 1/4। अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर तो बाहर हो गया 2 और अंदर बन रहा 1 प्लस 8 से जा रहा है ये 0.01 अपॉन 2, 0.01 अपॉन 2। अगर इसको डेसिमल में नहीं रखना है ना तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 200 होल रेस टू 1/4। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन भी है डेसिमल है तो एक कम करते ना, पूरा फ्रैक्शन बनाओ इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या हो रहा है? 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन, यानी कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ज्यादा से ज्यादा हमें ना 3 टर्म तक ही लेना है, बट ठीक है अगर 4 तक लोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, पर ऐसा बोला 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ठीक है 4 तक लेते हैं। 2 1 प्लस एन की जगह 1/4, एक्स की जगह 1/200 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, तो बाहर आएगा माइनस और इंटू 3/4 इंटू 1 अपॉन 40000 अपॉन 2 मतलब इधर ही मैं 1/2 कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यहीं पे हमें ये मिल जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक, आगे करने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो आगे सिंप्लीफाई करना है, बस कर सकते हो आराम से। ठीक है श्रेया, हो जाएगा ना? हाँ सर। ओके, अब आप क्या करोगे? फर्स्ट सारे मैंने कर दिए, तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ सबका। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सर लास्ट का थर्ड हो गया
अच्छा लास्ट का थर्ड हो गया, तो लास्ट का कोई भी 3 ले लो, और क्या, सेकंड फोर्थ फिफ्थ या फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अच्छा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने स्टेट बोर्ड का सिर्फ रिवीजन किया। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है, रिवीजन की तरह ही ले रहे हैं, और सिर्फ इतना सा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन एक्चुअल में जो जेई में ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे अभी क्या करते हैं, जैसे हमने इसका भी रिवीजन लिया था, लास्ट चैप्टर कौन सा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का थी आई थिंक। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 स्लाइड में कंप्लीट कर दिया था पूरा रिवीजन। अगर आपका उधर हो जाता ना, मतलब डिलीटेड पोर्शन में वो नहीं होता, तो हम जो टेक्स्ट बुक रिवीजन है ना वो इस तरह का लेते हैं। लास्ट में जो हाईलाइट पॉइंट है, मतलब टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा हाईलाइट पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले दे रखे, पूरा कंक्लूजन दे रखा है 10-15 पेजेस में, तो हम डायरेक्टली इस तरह का लेते हैं। और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ इतना सा, ये पॉइंट जिसमें ये 2 फॉर्मूले, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये रहेगा, और फिर एक जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी ऑल रेज टू n के एक्सपेंशन में, अगर n नेचुरल नंबर है तो। दूसरा ये, तीसरा है मॉड x लेस देन 1, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव या फ्रैक्शन, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए 1 प्लस एक्स होल रेज टू n ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक्चुअल में यही वाला है, तो इसको एक्सपेंड करके याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे याद रखने के बाद हमें वापस एक्सपेंड तो करना ही होगा कैलकुलेशन के लिए, तो ऐसे याद सर रखते हैं। हाँ बोलो। सर अगर n की वैल्यू इरेशनल होगी तो? n की वैल्यू इरेशनल हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है, हो सकती है। n की वैल्यू इरेशनल सपोज √2 है, तो ये बन रहा √2x प्लस √2 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस √2 माइनस 1 √2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे बन रहा है। ऊपर से जितना सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करो, बाकी को ऐसे ही रखो। क्या सोम? यस सर। अच्छा सोम, मुझे लग रहा है तुम्हारा ये डाउट है कि अगर n की वैल्यू इरेशनल है तो किसी की पावर इरेशनल होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है। शायद मुझे लगा तुम ये पूछ रहे हो कि किसी की पावर अगर इरेशनल हो तो फिर इसको फाइंड कैसे करेंगे, मतलब हाँ उसको सर। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है। पर देखो सोम, हम यहाँ पे भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना भाई। हमें पता है कि जैसे 2 रेज टू √2 लिखा तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आ सकती है, और इधर भी तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो जस्टिफाई हो गया ना कि अगर इरेशनल होगा तो भी इसको यूज कर सकते हैं। सोम समझा क्या? यस सर। ओके। अच्छा सोम, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो ऐसा था ना डाउट, कौन सा वाला, आयोटा रेस टू जैसे 4 है, नहीं आयोटा रेस टू सपोज 3, तो उसको आयोटा रेस टू 4 होल रेस टू 3/4 लिख सकते हैं, मतलब सारी आयोटा की पावर हम 1 बना सकते हैं। हाँ सर। नहीं लेकिन सोम, जो आयोटा डिफाइन हुआ ना वो √-1 से ही डिफाइन हुआ था, यानी कि आयोटा इज एक्चुअली √-1, इसके पावर में फ्रैक्शन पहले से नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन ही बनाना है तो ये कभी आयोटा डिफाइन ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी आयोटा ले रहे हो, अगर मैं उसका होल स्क्वायर ले लूँ, मतलब अंदर में कुछ भी ले रहा हूँ 1/2 1/3 कुछ भी, और ऊपर बाहर होल स्क्वायर ले लेता हूँ पावर को बैलेंस करते हुए, तो वापस से ये रियल नंबर बन जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा फिर। इसलिए अगर आयोटा की पावर इंटीजर है तो इंटीजर रखना, अपनी मर्जी से हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, मतलब पावर के ऊपर भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। एक्चुअल में पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, जैसे इधर 4 है इधर 3/2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 बनेगा, यानी कि आयोटा रेज़ टू 6 बन जाएगा। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि आयोटा रेज़ टू 4 रेज़ टू 3/2 अपनी मर्जी से बैलेंस नहीं कर सकते, मतलब कि आयोटा रेज़ टू 6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं कर सकते ऐसा। सर लेकिन अगर फोर्थ रूट ऑफ -1 होगा तो i⁻² आएगा? फोर्थ क्या फोर्थ रूट हो? -1। फोर्थ रूट ऑफ -1 मतलब आयोटा रेज़ टू -1/4, नहीं, i⁻1/2। आयोटा रेज़ टू 1/2, ये -1 आता है। नहीं सर, फोर्थ रूट ऑफ -1। फोर्थ रूट ऑफ -1, हाँ फोर्थ रूट ऑफ -1 आयोटा होता है ना, नहीं ये 1 होता है।
हाँ तो यहाँ पे इंटीजर पावर है ना, मतलब -1 अंडर रूट -1 को, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, 4th रूट ऑफ -1 1 है। हाँ यही तो है, i/4 = 1। और इसको ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर इसको कैलकुलेट करना तो दोनों साइड स्क्वायर करो 2 बार। तो i/1/2 आएगा ना, 4th रूट ऑफ -1। कैसे, मैं समझा नहीं, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं उधर? सर i की वैल्यू अंडर रूट -1 है ना, हाँ अंडर रूट फिर -1 से रूट लेने का मतलब i/1/2। i/1/2, ओके। तो फ्रैक्शन आ सकती है ना पावर। नहीं ना, कैसे? हाँ फ्रैक्शन आ सकती है, मतलब ऐसे बना सकते हैं इसको, लेकिन अब i/1/2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, i/4 और होल पावर 1/8, ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर तो ये 1/1/8 हो गया, बस खत्म। ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना। पर क्यों क्योंकि नहीं लिख सकते? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि हमने आयोटा को अंडर रूट -1 से डिफाइन किया था ना, आयोटा को अंडर रूट -1 से डिफाइन किया था, तो इसकी पावर में फ्रैक्शन नहीं डाल सकते, मतलब 4 के मल्टीपल में नहीं डाल सकते, अदरवाइज सब कुछ 1 हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो हमने स्टार्ट किया था ना अंडर रूट -1 = आयोटा, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहां से क्या मिलता है कि अंडर रूट -1 अगर आयोटा है तो i/4 = 1 होगा। अब आयोटा, जब आयोटा को अंडर रूट -1 कंसिडर किया तो इसके पावर में फ्रैक्शन पावर नहीं है ना, ऐसे तो सब कुछ, मतलब जितना भी आयोटा है ना, सब कुछ सबको 1 बना सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं रहेगा। जब आप आयोटा की पावर ले रहे हो, जब आयोटा की पावर इंटीजर है, तो आप वहां पे उसको फ्रैक्शन नहीं बना सकते, अदरवाइज सब 1 हो जाएगा, क्योंकि i/4 1 होता है। सर मैंने ये डाउट अलगेश सर से भी पूछा था, हाँ तो उन्होंने बोला कि 1 के जैसे 3 क्यूब रूट होते हैं ना, मतलब हाँ 1 हाँ। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हम्म। तो वैसे आई के फ्रैक्शन में अगर आया कुछ तो उसके भी 2-3 वैल्यू हो सकते हैं आंसर। ओके, जैसे 1/2 अगर 1/3 करें तो ये आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही आयोटा की, अगर सपोज सिंपली आयोटा दे रखा है और आप कर रहे हो इसको i/4 1/4, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी 4 वैल्यू आ सकती है, ऐसा क्या? हाँ 1 आ सकता है उसका। ओके, इसके अलावा और 3 भी आ सकती है, 3 मतलब वैल्यू। i/4 का 4th रूट है ना, तो हाँ उसके उसके 3-4 वैल्यू आ सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब उसमें से एक i है और 1 भी है, और बाकी दो वो ढूंढना पड़ेगा। कैसे? फिर बाइनोमियल से ढूंढ। बाइनोमियल से कैसे? अभी मतलब पता बताया नहीं क्या सर ने? अलगेश सर ने बताया नहीं कैसे? बता। अच्छा हो गया। हाँ ये भी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे, मतलब रियल नंबर में तो 1/1/3 1 ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 1/1/3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में i/4 1/4 ऐसा हो सकता है। हाँ ओके। देखो पूरे चैप्टर में ना, ये वाले चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और जो आपके टेक्स्ट बुक में समरी दे रखी है ना, वो सिर्फ इतनी इसकी दे रखी है। ओके, एक स्लाइड हमने शायद इसकी पढ़ी, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट से। NC0, NC1, NC2 up to NCn in the expansion of a plus b whole raised to n are called binomial coefficients, ठीक है। और इनको C0, C1, C2 up to Cn से डिनोट करते हैं, ऊपर n नहीं लिखते। मतलब ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, अब क्योंकि हर बार ना एक बार नोटेशन ले लिया है कि NC0, NC1, NC2 इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, तो आपको
क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वही देखो, रीजन हम बना सकते हैं, एक्चुअल में क्या रीजन है ऐसा लिखने का वो कुछ दिया नहीं है बुक में, लेकिन हम रीजन बना सकते हैं कि जैसे हम x⁻1 नहीं लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट वो x होता है, 1 × x नहीं लिखते हैं, जैसे 2x होता तो लिखते, 3x होता तो लिखते, 1x को सिंपली x लिखते हैं, क्योंकि एक कन्वेंशन लिया कि भाई x⁻1 होगा तो इसको सिंपली x लिखेंगे, और जब x रहेगा तो इसकी बाय डिफॉल्ट पावर 1 होगी। जैसे ही इसको बोल सकते हैं कि अगर कुछ भी ऊपर नहीं मतलब वो n है, जैसे ऐसे लिखा हुआ C0, C1, C2, C3, C4, इसका मतलब क्या है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। ठीक है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो 1 + x⁻n में अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह का बनेगा, अगर x की जगह मैंने 1 पुट किया। ओके, अब देख रहे हो 1 + x⁻n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ओके, n नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, nc0 x⁻n प्लस nc1 x⁻, हाँ लिख सकते हैं, मतलब x + 1 का है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इधर मैं सिंपली x⁻0 लिखता हूँ। अगर एक ही बात है, वैसे वो भी रॉन्ग नहीं था, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, nc0 x⁻0 प्लस nc1 x⁻1 प्लस nc2 x⁻2 प्लस nc3 x⁻3, और ऐसे चलता जा रहा है कहां तक, ncn x⁻n तक। ठीक है, अब x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 + 1 यानी कि 2n, 2n इक्वल टू x की जगह 1 पुट किया तो बचा क्या, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू ncn, यानी कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है सारे, उनका सम 2n के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। ओके श्रेया, याद रहेगा ना? हाँ सर। ठीक है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2n। अच्छा, क्या होगा अगर हम n की जगह, x की जगह -1 पुट करें, पुट x इक्वल टू -1, तो ये यहाँ पे -1 आया तो इधर हो गया 1 - 1 यानी कि 0, 0 इक्वल टू x की जगह -1 पुट किया तो जो इवन प्लेसेस है वहां पे माइनस लग जाएगा, यानी कि nc0 प्लस नहीं माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस अब टू ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में ये आएगा -1 कितना कितना आएगा, जैसे n का वैल्यू, सपोज n का वैल्यू इधर 4 ले रहे हैं, ये हो रहा 4c1 4c2 4c3 4c4, यानी कि जब 4 लिया ना तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा 4c0 से स्टार्ट हुआ, जब हमने पावर n की वैल्यू इवन ली तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी ना वो ऑड होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी, स्टार्टिंग में प्लस आ रहा है तो लास्ट में भी प्लस आएगा, क्या श्रेया सही ना? हाँ सर। क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहे हैं ऑड टर्म से, तो लास्ट में भी प्लस आएगा, यानी कि ये बनेगा -1n ncn, समझे क्या? क्योंकि n को इवन ले रहे हैं तो ये इसको प्लस बनाना है तो -1n बोल सकता हूँ। अगर n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी वो इवन हो जाएगी और लास्ट वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सार्थक की समझ रहेगा तुम सोम? यस सर। हाँ सर। ओके, तो इसको लिख सकता हूं मैं -1n ncn। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव वाले हैं ना उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं, ये बनेगा nc1 प्लस nc2 नहीं nc3 एक्चुअली प्लस nc5 प्लस nc कितना nc7, और ऐसे चलता रहेगा, मतलब पता नहीं ना लास्ट टर्म कौन सा है, वो अभी n पे डिपेंड कर रहा है। इक्वल टू इधर आएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जो ओड प्लेस पे कोएफिशिएंट है वो इवन प्लेस के कोएफिशिएंट के इक्वल होंगे अगर x का वैल्यू -1 है तो। नहीं एक्चुअली x का वैल्यू -1 नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, ये इस पे डिपेंड नहीं, ये तो डेरिवेशन किया हमने कि x इक्वल टू -1 पुट करने पे ऐसा होगा। एक्चुअल में ऐसा होता है सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए, जहां पे भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है उनके लिए। श्रेया समझा क्या तुम्हें?
नहीं समझा सार्थकी। समझो सर। श्रेया क्या हुआ, नहीं समझा? सर नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए। ओके ओके। सोम तुम्हें समझा क्या? नहीं। 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन क्या होता है? एन सी जीरो एक्स रेज टू जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज टू वन प्लस एन सी टू एक्स रेज टू टू प्लस एन सी थ्री एक्स रेज टू थ्री। कहां तक? लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा? एन सी एन एक्स रेज टू एन। ओके, ऐसा होता है। अब x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो वो तो आपको समझा है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर अप टू एन सी एन, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n, यानी कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। अच्छा ये लिखा हुआ है नीचे, बट ठीक है लिख देता हूँ वापस। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 रेज टू n, ऐसा होता है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ। x की जगह जैसे ही इधर -1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? x की जगह -1 पुट किया तो 1 - 1 होल रेज टू n यानी कि 0। सही ना श्रेया? हाँ सर। और इधर -1 पुट किया तो ये आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, ऐसे चलता जा रहा है। ये बनेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी ना वो ऑड होगी। जब ऑड टर्म से तो फर्स्ट वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो लास्ट वाला भी पॉजिटिव होगा। देखो ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो फर्स्ट वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो लास्ट वाला टर्म भी पॉजिटिव रहेगा। सो हम ये समझा क्या तुम? हाँ। इसका मतलब n इवन है तो लास्ट वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऐसे लिखूं क्या? -1 रेज टू n। सो हम ये समझा, लास्ट वाले टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 हाँ रेज टू सर। n, ये होगा NCN। अब अकॉर्डिंगली n का वैल्यू अगर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात नोटिस करोगे कि जो इवन प्लेसेस पे NC1 NC3 NC5 NC7 ये सारे इनके आगे माइनस का साइन है, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 और ऐसे चलता रहेगा। और जो ओड प्लेसेस पे उनके आगे प्लस है और वो राइट हैंड साइड में हो तो उनको एज इट इज लिख रहा हूँ, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इस तरह से चलता रहेगा। श्रेया समझा क्या? सर पर अगर हम a प्लस बी सर, होल अगर- क्यूब का एक्सपेंशन देखें सर अगर होल रेज टू एन ऑड नंबर रहेगा तो लास्ट टर्म भी नेगेटिव आएगी ना? होल रेज टू n, हाँ तो हाँ नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आएगी ना, ऑड रहेगा तो। सर NCN तो 0 होता है ना? नहीं 1 होता है। अरे हाँ सर, कॉम्बिनेशन 1 में होता कोई है। भी 0 नहीं होता है। सर तो इसको भी लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा क्या? क्या शिफ्ट करना पड़ेगा क्या, जैसे हमने अभी किया, नेगेटिव को इधर लेके आए? हाँ, ये नेगेटिव वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और पॉजिटिव को राइट हैंड साइड में ही रखा। क्या था मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं। श्रेया कुछ रहो। हाँ हाँ बोलो। सर। सर अगर हम a माइनस बी होल क्यूब करें तो कोएफिशिएंट 1 -3 +3 और -1 ऐसे आएंगे ना, तो उनका कैसे ये सेटिस्फाई होगा? कैसे कैसे वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? a प्लस बी होल a a माइनस बी होल माइनस रेज बी, टू 3। हाँ, हाँ तो उसमें कोएफिशिएंट 1 -3 +3 और -1 ऐसे आएंगे ना? 1 -3 1 -3 फिर +3 -1। +3 -1। हाँ तो
देखो ना ये वाले नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, और ये दोनों पॉजिटिव है तो यार ये राइट हैंड साइड में रहेंगे। तो इधर ये जब नेगेटिव वाले ये लेफ्ट हैंड साइड में आए तो क्या बने 1+3, और राइट हैंड साइड में ये 1+3 हो गया ना इक्वल। सर पर अगर हम लास्ट में ये जो इक्वेशन बना रहे हैं ऑड हाँ। प्लेसेस का कोएफिशिएंट का सम इक्वल टू इवन प्लेसेस, ये हाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हाँ। अगर हम इसमें ऑड प्लेस की जगह मतलब पॉजिटिव डालेंगे और इवन की जगह नेगेटिव है ना, ऑड की तो जगह माइनस साइन पॉजिटिव। लगाना पड़ेगा। हाँ ऑड की जगह पॉजिटिव है ना, देखो ना ये तो फर्स्ट फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट है। हाँ तो इवन ये की जगह पे नेगेटिव टर्म्स है ना। हाँ इवन की जगह नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया ना इनको, तो पॉजिटिव हो गई है। अब श्रेया देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी होल रेज टू 3 है ना, तो a माइनस बी होल रेज टू 3 का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें a एंड b भी आएगा साथ में। तो अगर एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा क्या 3c0 a रेज टू 3 b रेज टू 0 प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2, मतलब डायरेक्टली ऐसे एक्सपेंड करो क्या इसको, a माइनस बी होल रेज टू 3 को ऐसे एक्सपेंड करूं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड में इधर जीरो नहीं है भाई, हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहां से मैं क्या डेराइव कर रहा हूं कि जो कॉफिशिएंट्स होंगे ना इवन प्लेसेस पे कॉफिशिएंट ओड प्लेसेस पे कॉफिशिएंट के इक्वल होते हैं, मैं ये बता रहा हूं यहां से। तो वो देखो ना आप खुद देख सकते हो यहां से, ये 1 है, इधर -3 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो इवन एक मिनट इधर माइनस आएगा तो ये -1 है, राइट ना, माइनस आएगा ना, तो ऐसा हुआ। तो इवन प्लेसेस पे जो कोफिशिएंट का सम है कितना है -4 है, वो ऑड प्लेसेस पे कोफिशिएंट के सम के इक्वल 4। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या, ये 4 है और ये -4 है। अच्छा श्रेया ये बोल रहे हो क्या इवन प्लेसेस पे कोफिशिएंट का सम ऑड हाँ प्लेसेस सर। पे कोफिशिएंट के सम के इक्वल नहीं। ओके हाँ यार ये कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे विदाउट साइन लेना पड़ेगा हमें, विदाउट साइन। ओके ओके श्रेया ठीक है, इसको जस्टिफाई करता हूँ। श्रेया यहाँ पे है ना, अगर इसको एक्सपेंड करूँ मैं, देखो बाइनोमियल से अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा एन सी मतलब 3c0 a रेज टू 3 इंटू बी रेज टू मतलब -b/0 -b/0 प्लस 3c1 a स्क्वायर माइनस बी प्लस 3c2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3c3 a रेज टू 0 -b/3 ऐसा बना। बट श्रेया यहाँ पे हम सिर्फ इन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। ये जो माइनस आया ना वो तो b की वजह से आया, उसके बारे में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं ना बात कर रहा हूँ कि a माइनस बी होल क्यूब को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हर एक टर्म में जो कांस्टेंट रहेंगे जो कोफिशिएंट रहेंगे, मतलब टर्म्स के कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। दोनों में फर्क है। यहाँ पे जो ये बन रहे हैं ना a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यहाँ पे 1 -3 3 -1 हर एक टर्म के कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस लेना ही नहीं है। देखो ना ये भी 4 है ये भी 4 है। श्रेया क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर। ओके ओके याद रखना ये, मतलब ऐसे लिख सकते हो नीचे सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके रब कर रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट देखने वाले हैं। अभी तो हमने क्या देखा कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3
अप टू सी एन दिस इज इक्वल टू 2 और दूसरा ये, अभी 2 रिजल्ट देखें और ये 2 के बेसिस पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 रिजल्ट के बारे में है, बाकी और भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी टाइम है 10 मिनट, कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड का हो गया है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन x रेज टू 5 प्लस, इस तरह का एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हाँ -32 a रेज टू 5 ये भी है यहाँ पे, कैसे? अच्छा, सॉल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट निकाल दिया इधर, ठीक है चलेगा। क्या करेंगे, x रेज टू 5, इधर x रेज टू 4, x रेज टू 3, x स्क्वायर x, और इधर x है ही नहीं, ठीक है। इधर a रेज टू 0 मतलब a नहीं है, a रेज टू 1, a रेज टू 2, a रेज टू 3, a रेज टू 4, a रेज टू 5, यानी कि एक अननोन डिक्रीज हो, एक अननोन की पावर डिक्रीज हो रही है, एक अननोन की पावर इंक्रीज हो रही है, जो मैक्सिमम पावर जा रही है वो 5 तक है। तो बाइनोमियल जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इधर एक x होना चाहिए, इधर a होना चाहिए, ऐसा कुछ है। लेकिन उससे पहले देख लेना कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं। कोएफिशिएंट 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 है कि नहीं, एक्चुअली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कि NC0 आई मीन 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 इनके कोएफिशिएंट 1, 5, 5 into 4 upon 2 10, 5 into 3 upon नहीं 5 into 4 upon, तो 10 ही आएगा ना? हाँ ये भी 10 ही आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो 1, 5, 10, 10, 5 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इधर, अरे किधर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इधर 5 है, इसका मतलब 2 साथ में आ रहा है, लेकिन 2 किसके साथ में आएगा, क्योंकि x के साथ कोई कोएफिशिएंट होता अगर, तब तो यहाँ पे 12 आता है, इसका मतलब x के साथ कोएफिशिएंट नहीं, तो किसके साथ है, a के साथ है। और कितना है, 2 है, यहीं से पता चल गया, क्योंकि कोएफिशिएंट 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, इसका मतलब 2 है। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि ये बना x + 2a होल रेज टू 5, ये इतना सा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत ही खतरनाक सा फॉर्म गिवन है आपको। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, पर क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम कर लेते ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद गेट जैसे एग्जाम दोगे, तो वहां पे इसका यूज आ सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। जो आपकी 11th 12th की मैथमेटिक्स का अगर एक एप्टीट्यूड टेस्ट कहीं पे होता है, तो उस एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे आ सकते हैं। मेंस के लिए ये वाले क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझो कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो क्वेश्चन करेंगे वो मेंस के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आगे की कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करना तो एफिशिएंट नहीं, मतलब वैसे तो नहीं करना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 3⁻6, ये है 3⁻5, इधर है 3⁻4, 3⁻3, 3⁻2, 3⁻1 और इधर 3 है नहीं, मतलब यहाँ से 3⁻6 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टर्म 3 होना चाहिए, पावर में 6 होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल कर रहे हैं तो इतना तो अभी मान ही सकते हैं। अगर इन जनरल ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आते तो शायद सोचना पड़ता कि क्या हो सकता था, लेकिन बाइनोमियल कर रहे तो ऐसा पॉसिबल है। इधर बन रहा है 3+, ओके, पावर 6 है ना, तो 6c0, 6c1, 6c2 कितना होना चाहिए, ये हो रहा 1, 6, 6 into 5/2 15, 6 into 5/2 यस 15, इधर 6 होना चाहिए, यस 6 दिख रहा है, और ये तो है 3⁻5 और इधर 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, क्योंकि 6 भी तो दिख रहा है ना। अगर 6 की जगह सपोज 12 होता तो हम ये मानते कि यहाँ पे 12 होता, तो हम ये मानते कि ये 2 इसके साथ है, तो इधर 4 कर देते। श्रेय समझाना तुम्हें? हाँ सर। बस ये डिनोमिनेटर में बना है 5⁻6। आप सोचो बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट की वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन को कितना जल्दी सोल्व कर दिया हमने। अच्छा, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर कैसे करेंगे, 18⁻3 + 7⁻3, अच्छा पावर 3 है, ओके। थोड़ा और अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ऐसा बनने वाला है 3 into 18, मतलब अगर मैं इसको a कंसिडर करूं तो साथ में a है, इसको अगर b कंसिडर करें तो ये b है, यानी कि ये बन रहा है a³ + b³ + 3ab
और इधर 25 है। अगर ऑब्जर्व करें तो 18 + 7 25 होता है, यानी कि a + b है। मतलब ये एक्चुअल में क्या बना, a³ + b³ + 3ab a + b, ऐसा। a plus b हाँ, ये किसका फॉर्मूला, a + b होल क्यूब का, यानी कि 18 + 7 होल क्यूब। 18 + 7 इज 25, 25⁵ अपॉन 5⁵6 1 ना। हाँ ओके, find a if the 17th and 18th term of the expansion 2 + a whole raised to 50 are equal। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से बहुत हो इजी है। जाएगा। ये हाँ, सेम हाँ, प्रश्न, सेम क्वेश्चन आया था अभी मिसलेनियसली। ओके ठीक है, फिर ये नहीं करा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फाइंड n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from end in the expansion of this is √6 ये भी 1। हो जाएगा। अच्छा बताओ ना सोम, कैसे स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, मतलब क्या लिखूं फिफ्थ टर्म के लिए, सिंपल a b n के फॉर्म में बता सकते सर ये पावर में क्या है? हो। पावर छोड़ो, a + b होल रेज़ टू n का बताऊंगा। a + b होल रेज़ टू n का स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सा होगा? सर NC4 nc4 a⁻n−4 b⁻4, ठीक है। और एंडिंग से तो b⁻n−4 आएगा। ncn-4 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 और a raised to a⁻4 4। a⁻4, ये सही। श्रेया समझा तुम्हें ये? हाँ सर। क्योंकि फिफ्थ टर्म ले रहे हैं, मतलब r की जगह 4 पुट करना, तो ये तो समझा ही होगा, इसमें तो कुछ नहीं। और एंडिंग से फिफ्थ टर्म देखो, लास्ट में कोफिशिएंट क्या होगा, एनसीएन, उससे पहले NCn-1 NCn-2 NCn-3 NCn-4, ये फिफ्थ टर्म है। और यहां से हम इन जनरल क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट से जनरल अर्थ टर्म कौन सी होगी, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये NC0 लिख सकता हूं मैं ना इसको, क्योंकि NC1 NC2 स्टार्ट हो रहा है, तो n तो है सब जगह, लेकिन -1 -2 -3 हो रहा है, तो इन जनरली इसको NC0 लिख सकते हैं। यानी कि एंडिंग से फर्स्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म, एंडिंग से फर्स्ट टर्म में -0, एंडिंग से सेकंड टर्म में -1, एंडिंग से थर्ड टर्म में -2, यानी कि एक एक कम है। जब ये थर्ड आ रहा है तो इधर -2, फोर्थ आ रहा है तो -3, सेकंड आ रहा है तो -1, इसका मतलब आर्थ आएगा तो r-1, यानी कि एंडिंग से इन जनरल NCn-r-1, राइट, एंड कितना, a⁻r, ओके, वेट, हमें फिफ्थ टर्म चाहिए था ना, ये फिफ्थ है, तो इधर हो रहा 4 पावर में 4, हाँ, a⁻n-r-1 b⁻n-r-1। ओके श्रेया, समझा क्या तुम्हें? हाँ ये लिखना है कहीं ऊपर, जैसे हमने देखा था ना इन जनरल अर्थ टर्म स्टार्टिंग से। अच्छा वहीं पे लिख लेना जहां पे उधर लिखा था ना जनरल टर्म का जो फॉर्म लिखा था हमने स्टार्टिंग से, वहां पे ऐसा नहीं लिखा था स्टार्टिंग से, बट जनरल टर्म मतलब अर्थ टर्म TR+1 इक्वल टू जो भी NCR और वो, और फिर उसके नीचे ही लिख लेना एंडिंग से अर्थ टर्म जो हो गया ना TR+1। अच्छा TR+1 तो नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि TR+1 का मतलब कुछ और है, तो एंडिंग से इसको ऐसे लिखेंगे NCn-r-1 n-r, ब्रैकेट लगा के r-1 नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। इधर आपको n-r+1 कर देना है, क्योंकि पता है ना कि जब सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटा के प्लस ही करना है, तो डायरेक्टली याद रखते हैं a⁻r-1 b⁻n-r+1। ठीक है सार्थकी, समझ आ रहा है ना? सर यहाँ पे जो R ले रहे हैं हम, सर वो लास्ट से टर्म का मतलब हाँ जो हाँ हाँ, अर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, अर्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, फ्रॉम एंड, ऐसे लिखो फ्रॉम द एंड। सर, r+1 टर्म फ्रॉम एंड है, क्या r+1 वाली टर्म नहीं,
फ्रॉम एंड। आर प्लस 1th टर्म नहीं ना श्रेया, आर के लिए डेराइव किया ना इसको हमने, जैसे हाँ सर। सर, हाँ। समझा ना? हाँ सर, समझा। ओके सर इसकी पावर क्या है पर क्वेश्चन में? इसकी पावर क्या है मुझे भी नहीं दिख रहा। पाई लिखा है, पाई। नहीं पाई नहीं, वो कुछ और होना चाहिए। एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। तो 72 है क्या? 21 21 है पावर। ओके सर यहाँ पे n फाइंड करना है ना? एन फाइंड करना है, कौन सी टर्म है? नहीं एक मिनट, अरे सॉरी 21 नहीं है, गलत क्वेश्चन देख लिया। एन है वो, एन एन है, एन ही तो फाइंड करना है अपने को। ठीक है सोम, वो एन है ऊपर। क्या सोम, आवाज आ रही है ना? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? हाँ सर। किधर गया वो? यस सर। ओके ठीक है, 8.6 8.7 8.9 8.10 8.11 12 13 14 6 एंड 7, ये दो क्वेश्चन करना, आगे के हम कल करेंगे। ओके और मतलब इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें एक बार करना पड़ेगा उनको, जरूरी है। हर चीज एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, वैसे तो a+b² का फॉर्मूला भी एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी जगह तो है ना। ठीक है, तो 6th एंड 7th आपको करना है, होमवर्क में रहेगा। ओके यूट्यूब लाइव स्टॉप कर रहा हूँ।